डू यू नो हाउ योर माइंड वर्क्स? अगर आप अपना माइंडसेट मैनेज करना चाहते हैं तो ये समझना मददगार हो सकता है कि आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। आपको ब्रेन सर्जन या न्यूरो साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर क्या है इसके बारे में क्यूरियस होने में कोई हर्ज नहीं है। इंसानी दिमाग इस कायनात की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है और आपके पास एक है। ये कितनी अमेजिंग बात है। मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। ध्यान रहे कि ये एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, हकीकत इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोचिए कि आपके दिमाग में एक कंप्यूटर है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। आपका दिमाग हार्डवेयर है, यानी वो फिज़िकल बॉक्स। आपके दिमाग में सारे पावर कनेक्शंस, वायरिंग, स्टोरेज, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर है जो आपको एक इंसान के तौर पर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपका दिमाग हार्डवेयर है तो आपका माइंड सॉफ्टवेयर है। ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, स्टोर करता है और मैनेज करता है, और आपके दिमाग के मैसिव प्रोसेसिंग रिसोर्सेज का यूज़ करता है। हकीकत में आपका दिमाग और आपका माइंड अलग नहीं है, ये एक ही एंटिटी के हिस्से हैं और एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपके दिमाग में तकरीबन 100 बिलियन नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, जो असल में आपके थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और आपके जिस्म की ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं। 100 बिलियन को पर्सपेक्टिव में रखने के लिए 100 बिलियन ग्रेन्स ऑफ सैंड तकरीबन 5 मिलियन टीस्पून्स या 2 बाथटब्स को फिल कर सकता है, और इनका वज़न 2000 किलोग्राम्स होगा। आपके विचार आपके माइंड द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जो कि जैसे मैंने समझाया आपके ब्रेन के सॉफ्टवेयर की तरह होता है। हम नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है, लेकिन आपके माइंड में अलग अलग लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियस माइंड। साइंटिस्ट मानते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड की टोटल ऑपरेशनल पावर का 10% से भी कम होता है। आपका कॉन्शियस माइंड जिम्मेदार होता है डेटा को गैदर करने के लिए, डिसीजंस लेने और ऑर्डर्स देने के लिए। जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको समझने और प्रोसेस करने के लिए, पैटर्न्स को ढूंढना और उनका कंपैरिजन करना, सिचुएशंस को थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने में मदद करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विदाउट थिंकिंग, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए। जब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड में होता है तो वो इंटेंशनल होता है और आप उससे अवेयर होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड। आपके सॉफ्टवेयर का बाकी 90% आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। ये अनरीचेबल लगता है क्योंकि आपको कॉन्शियसली पता नहीं होता कि वहाँ क्या होता है। बट बिलीव मी, आपका अनकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है। ये आपके शरीर के ज़्यादातर कामों को चलाता है, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्लीपिंग, हार्ट रेट, टेम्परेचर कंट्रोल। ये सब बिना आपके एक उंगली उठाए, और ये उसको भी कंट्रोल करता है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है अभी की स्थिति को मेंटेन करके।
आपका माइंड आपको वापस उस चीज़ की तरफ ले जाना चाहता है जो परिचित है और इसीलिए सेफ है। ये आपकी इमोशंस की जगह है। यहीं से आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी निकलती है। यहीं पर आपकी हैबिट्स क्रिएट और मेंटेन होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड के इंस्ट्रक्शंस को मानता है। ये आपको ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने पर मजबूर करता है। जब कुछ डेंजरस लगता है, आप भाग सकते हैं या फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर करता है और वापस लाता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड रैशनल नहीं होता, ये जजमेंट्स नहीं बनाता और राइट या रॉन्ग, गुड या बैड के बीच फ़र्क नहीं कर पाता। ये बस जो बताया या दिखाया जाता है उसको सच मान लेता है, चाहे इन्फॉर्मेशन का फैक्ट कुछ भी हो। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उस सच के हिसाब से सोचते हैं, फील करते हैं और बिहेव करते हैं। तो आपके लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि आखिर में ये नॉलेज आपको अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड्स की कंबाइंड पावर को यूज़ करने का ज़्यादा कंट्रोल देता है, ताकि आप एक हेल्दी, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और गोल सपोर्टिंग तरीके से सोच सकें। इसके फ़ायदे हैं, आपका सेल्फ वर्थ इम्प्रूव होता है, इमोशनल स्ट्रेस कम होता है और आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। ओके, आपने ये तो जान लिया कि आपका माइंड काम कैसे करता है, लेकिन क्या आपको आपके माइंड के फंक्शंस पता हैं? अगर नहीं, तो जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पे क्लिक कीजिए और अपने ब्रेन के फंक्शंस के बारे में जानिए। बाय।